की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सुमी से होती है। वो एक पार्टी में होती है और वहाँ अपनी बहन और अपने मंगेतर को साथ में देखती है। दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। सुमी ये देखकर हैरान रह जाती है और चुपके से उनका वीडियो बना लेती है। सुमी हमें बताती है कि वो अपनी फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, लेकिन अब उनकी असली बेटी वापस आ गई है, इसीलिए वो सुमी को घर से निकालना चाहते हैं। वो सुमी से उसका सब कुछ छीनना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसका मंगेतर भी। सुमी गुस्से में सोचती है कि वो ये वीडियो लाइव स्ट्रीम कर देगी ताकि उनकी इज्जत खराब हो जाए। तभी उसकी नज़र एक वेटर पर पड़ती है जो मिस्टर फू को वाइन दे रही होती है। सुमी ये सुनते ही तुरंत फूशन के कमरे में पहुंच जाती है। फूशन हमारा मेन लीड है। सुमी सोचती है कि शायद ये भी फू फैमिली से जुड़ा हुआ है। सुमी को पता चलता है कि फूशन दरअसल उसके मंगेतर हान का कजिन है। जब सुमी ध्यान से फूशन को देखती है तो उसे लगता है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, इसकी तुलना में तो हान तो कचरा है। फूशन सुमी से कहता है, क्या तुमने देख लिया तो अब हटोगी? सुमी तुरंत उसे सॉरी कहती है कि क्या आप मेरी छोटी सी मदद करेंगे? फूशन कहता है, कौन सी मदद? सुमी बताने लगती है कि जब मैं थर्ड फ्लोर पर थी तो मेरे ब्रेसलेट नीचे गिर गया था आपकी बालकनी में। क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं जाकर उसे ले सकूं? फूशन हाँ कह देता है। सुमी जल्दी से उसकी बालकनी में चली जाती है। वहाँ वो ब्रेसलेट को फंसाने का नाटक करती है और साथ ही अपनी बहन और हान का वीडियो बनाने लगती है। तभी फूशन पूछता है, तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? सुमी जवाब देती है, मेरा ब्रेसलेट काफ़ी नीचे गिर गया है, इसीलिए मैं उठा नहीं पा रही हूँ। फूशन सुमी की मदद करने के लिए आता है और उसका ब्रेसलेट निकाल कर उसे दे देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि हान सुमी को बालकनी में देख लेता है। सुमी भी उसे देख लेती है और जल्दी से फूशन को हक कर लेती है ताकि ऐसा लगे कि वह करीब है। वो फूशन को थैंक यू करती है, लेकिन फूशन उसे खुद से दूर कर देता है। तभी हान गुस्से में कमरे के बाहर आकर सुमी को आवाज़ें देने लगता है। इसी समय अचानक फूशन खुद ही सुमी को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हान की गर्लफ्रेंड यूरी उससे कहती है, क्या पता तुमसे कोई गलती हो गई हो, सुमी वहाँ कैसे हो सकती है, वो तो नीचे थी ना? लेकिन हान कहता है कि नहीं, मैंने सुमी को देखा है, मुझे लगता है कि अब उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। इस पर यूरी मुस्कुरा कर कहती है, ये तो अच्छी बात है। तभी वहाँ एक वेटर आकर बोलने लगती है कि ये आपके कजिन जिन का रूम है और इसे खोलने के लिए हमारे पास कोई चाबी नहीं है। ये सुनकर हान गुस्से में आ जाता है और सुमी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन यिन के साथ यहाँ आने की? सुमी ये सुनकर फूशन को हान के कजिन यिन के नाम से बुलाती है। फूशन हंसकर कहता है, ओह तो तुम सोच रही हो कि मैं फू यिन हूँ? सुमी जवाब देती है, तो क्या तुम नहीं हो? देखो मैं जानती हूँ कि फू फैमिली में हान के अलावा उसका एक अंकल है जिससे वो बहुत डरता है और साथ ही उसका एक कजिन भी है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा है और वो तुम ही हो। सुमी आगे कहती है कि अब सोचो, अगर हान ने हमें एक साथ देख लिया तो वो क्या सोचेगा? फूशन मुस्कुराकर कहता है, तुम तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही हो। तभी हान गुस्से में चिल्लाता है कि फूयन, सुमी मेरी मंगेतर है, उसे हाथ भी मत लगाना। फूशन ये सुनते ही सुमी से पूछता है, तो तुम हान की मंगेतर हो? सुमी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, तो फिर तुम डर गए? ये सुनते ही फूशन अचानक से सुमी को उठा लेता है। सुमी घबराकर कहती है, तुम क्या करने वाले हो? फूशन उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही हो, लेकिन अभी तुमने मुझे प्रवोक कर दिया है, तुम हान को जलाना चाहती हो, है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुमी गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? फूशन हंसकर कहता है, नहीं, ये सिर्फ सेकंड फ्लोर है, यहाँ से गिरकर तुम मरोगी नहीं। और अगले ही पल फूशन सुमी को स्विमिंग पूल में धकेल देता है। सुमी गुस्से में सोचती है कि ये कितना बड़ा पागल है। इधर हान वेटर को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वेटर उसे बताती है कि इस रूम में आपके अंकल ठहरे हुए हैं। ये सुनकर हान शॉक रह जाता है और सोचता है, सुमी और मेरे अंकल वो दोनों एक रूम में कैसे हो सकते हैं? अगले दिन सुमी की नींद खुलती है, लेकिन वो खुद को काफ़ी बीमार महसूस कर रही होती है। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर जाने लगती है, उसकी ग्रैंड मदर गुस्से में उसे डांटने लगती है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? कौन आखिर सुबह 3 बजे उठता है? तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी मैनर्स है? तुम्हारी जैसी लड़की को कोई रिच फैमिली मिलेगी, अपने मन में ये सोचना भी मत। तुम्हें तो अपनी किस्मत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी यूरी गायब थी, वरना हमें तुम्हें अडॉप्ट भी नहीं किया होता। तुम्हें हमारी फैमिली के पैसों पर ऐश करने का मौका मिला, ये तुम्हारी खुशनसीबी थी। सुमी गुस्से में जवाब देती है कि अच्छा, आपको लगता है कि मैंने ऐश की है? क्या आपको पता भी है कि आपकी ग्रैंड डॉटर यूरी ने मेरे साथ क्या किया? सुमी आगे बताने लगती है कि यूरी ने मेरे मंगेतर हान के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। ग्रैंड मदर गुस्से में कहती है, यूरी पर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो।
तभी यूरी घर आ जाती है और कहती है कि आखिर मेरी ग्रैंडमा को इतना गुस्सा किसने दिलाया। ग्रैंडमा तुरंत ही यूरी की तारीफ करने लगती है और सुमी की बुराई करने लगती है। सुमी गुस्से में कहती है, क्या अब तुम दोनों का शो खत्म हो गया? अगर हाँ तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तभी यूरी सुमी को रोक लेती है और सवाल करती है कि कल रात तुम कहाँ थी? सुमी पलट कर जवाब देती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि पार्टी के बीच में तुम कहाँ चली गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मंगेतर हान के साथ थी? यूरी मुस्कुराकर मान लेती है कि हाँ, मैं हान के साथ थी। वो आगे कहती है कि हान मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। और फिर सुमी की मॉम का जेट पेंडेंट निकाल कर उसे दिखाती है। सुमी हैरानी से कहती है कि ये मेरा है। यूरी ताना मारते हुए कहती है कि अब ये मेरा है, तुमने इसे हान को दिया था ना, और उसने इसे मुझे दे दिया। सुमी ये देखकर निराश हो जाती है, लेकिन वो अपने जेट पेंडेंट को वापस नहीं ले पाती। सुमी सोचने लगती है कि उसे जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी यूरी धीरे से सुमी के कान में कुछ कहती है कि देखना, पहले मैंने तुमसे ये फैमिली छीनी और अब तुम्हारा मंगेतर भी ले लूँगी। सुमी बिना किसी फीलिंग्स के कहते कि हाँ, तुम उसे अपने पास ही रखो, वैसे भी मुझे वो कचरा नहीं चाहिए। ये कहकर सुमी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि उसने इस फैमिली को सच में अपना माना था, लेकिन वो कभी उसे अपना समझते ही नहीं थे। दूसरी ओर हम देखते हैं हान और फूयेन को, जिसको फूशेन के कहने पर नील डाउन की सज़ा भुगतनी पड़ रही थी क्योंकि फूशेन उनका अंकल था और इस फैमिली का हेड भी, इसीलिए उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ती है। इधर हान की मॉम को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसके बेटे को पूरी रात घुटनों के बल बैठने की सज़ा दी गई है। वो काफ़ी परेशान होकर सोचती है आखिर हान को इतनी कड़ी सज़ा क्यों दी गई है। तभी घर की मेड बताती है कि फूशेन ने ये सज़ा एक लड़की की वजह से दी है। सुमी हॉस्पिटल पहुंचती है और जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है वहां पर फूशेन के ऊपर गिरने लगती है। वो उसकी आंखों में देखती है और सोचती है मुझे ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इसी बीच फूशेन अपनी डॉक्टर टीम से बात कर रहा होता है। सुमी उसकी आवाज़ सुनते ही चौंक जाती है और समझ जाती है कि ये वही कल रात वाला इंसान है। वो हैरान हो जाती है, इतना यंग होकर ये चीज़ कैसे हो सकता है। सुमी तुरंत फ़ोन निकालती है और कॉल करके पता लगाने के लिए कहती है कि क्या हान का कजिन एक डॉक्टर है। दूसरी ओर सुमी को हान हॉस्पिटल में भी नजर आ जाता है। वो चौंक कर सोचती है ये हमेशा मुझे कैसे ढूंढ लेता है। फिर जल्दी से वो छिपने के लिए एक ऑफिस में घुस जाती है, लेकिन वो ऑफिस किसी और का नहीं बल्कि फूशेन का होता है और अचानक से फूशेन से टकरा जाती है और उसे देखकर समझ जाती है कि अभी अभी जो लिफ्ट में मिला था वो यही था। तभी अचानक सुमी को बाहर से आवाज़ आती है कि हान दरवाज़ा खोलने वाला है। जल्दबाजी में सुमी शेन को किस करने की एक्टिंग करने लगती है ताकि हान को धोखा दिया जा सके। जैसे ही हान ये सब देखता है, फूशेन तुरंत ही सुमी को छुपा लेता है और हान से कहता है यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सुमी चैन की सांस लेती है और शेन को धन्यवाद करती है। वो पूछती है कि मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हूँ। फूशेन मुस्कुराते हुए कहता है क्यों ना तुम मुझे अपने आप को दे दो। वो धीरे धीरे सुमी के करीब आने लगता है। सुमी डर जाती है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए कहती है मैं डर नहीं रही हूँ। फिर फूशेन उसकी तरफ झुकता है और जैसे ही वो सुमी को किस करने वाला होता है, तभी वहाँ एक डॉक्टर अंदर आ जाता है और दोनों को देख लेता है। डॉक्टर जल्दी से दरवाजे को बंद कर रहा होता है। फूशेन अचानक सुमी से दूर हटता है और कहता है कि तुम्हें तो बुखार है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सुमी नाराज होकर जवाब देती है अभी तुमने ही तो कहा कि मैं खुद को तुम्हें दे दूँ। वो काफ़ी शाय होकर वहाँ से जल्दी में भागने लगती है, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुलता। फूशेन दरवाज़ा खोलकर सुमी को बाहर भेजने में मदद करता है और उसे चेतावनी देता है कि गलती से भी मेरे ऑफिस में दोबारा मत आना। इसके बाद शेन एक डॉक्टर से सुमी की कंडीशन के बारे में पूछता है और डॉक्टर बताता है कि उसे सिर्फ कोल्ड और फीवर है। फूशेन डॉक्टर से कहता है सुमी का अच्छे से ख्याल रखना। इधर सुमी बेड पर लेटी होती है और तभी उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि तुमने कहा था ना कि हान के कजिन के बारे में पता लगाओ, तो मुझे पता चल गया है। वो बहुत बड़ा प्ले बॉय है, लेकिन तुम आखिर क्यों उसके बारे में जानना चाहती हो। सुमी गुस्से में जवाब देती है मैंने सोच लिया है कि मैं हान से बदला लूंगी और अब उसकी सिस्टर इन लॉ बनूंगी। तभी हम देखते हैं कि शेन सुमी का दरवाज़ा खोलने वाला होता है, लेकिन इतने में ही हान जल्दी से उसे रोकते हुए सुमी से मिलने के लिए अंदर चला जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सुमी गुस्से में हान से कहती है कि तुम जैसे चीटर से मैं क्यों ही बात करूंगी। हान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं उस यूरी को लाइक नहीं करता हूँ, उसने
मुझे सेड्यूस किया था और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। सुमी उससे कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। हान घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे बदला लेने के लिए मुझे चीट किया था। सुमी स्माइल देते हुए कहती है कि हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे कज़न के साथ उस रात नाइट स्पेंड करी है। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और यहाँ पर सुमी चली जाती है। हान चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी शैन अपना मास्क निकालते हुए उसके सामने आता है और कहता है कि तुम किसे नहीं छोड़ने की बात कर रहे हो। हान घबरा कर कहता है अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शैन उसे समझाते हुए कहता है कि अगर वो लड़की तुम्हें लाइक नहीं करती तो उसका पीछा छोड़ दो। हान सिर झुकाकर हाँ बोलता है और वहाँ से चला जाता है। शैन किसी को कॉल करके सुमी का एड्रेस पता करने के लिए बोल देता है। घर पर हम देखते हैं कि सुमी की अडॉप्टेड मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यूरी से फिर से झगड़ा करने की। सुमी की अडॉप्टेड डैड भी उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि हान ने मुझे कॉल करके बताया कि तुमने उससे भी झगड़ा किया। देखो चुपचाप जाकर उससे माफ़ी मांग लो क्योंकि तुम्हारी शादी उससे होने वाली है, तभी हमें उसकी फैमिली से फ़ायदा होगा। सुमी रोते हुए जवाब देती है आप लोग क्या चाहते हो, मैंने बचपन से आपकी सारी बातें मानी लेकिन आप लोगों ने कभी भी मुझे अपनी सगी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया। उनकी बातों से सुमी को बहुत ही दुख होता है और वो सभी कहते हैं कि तुम बेचारी बनने की एक्टिंग करना बंद करो, इसमें तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है। यूरी के साथ बहुत बुरा हुआ है लेकिन तुम 20 साल से उसकी जगह अच्छे से लाइफ जी रही थी। यूरी अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है आप लोग सिस्टर को ऐसे ब्लेम मत करो। इस पर सुमी कहती है ठीक है, फिर अब आप लोगों की नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। फिर सुमी उन सभी के सामने नील डाउन करती है और कहती है कि अब मैं आप सभी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, यहीं से सब कुछ ख़त्म होता है, बस आप लोग मेरा जेट पेंडेंट मुझे वापस कर दो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस पर सुमी की अडॉप्टेड मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो फू फैमिली में शादी कौन करेगा। सुमी कहती है ये यूरी है ना, ये हान से शादी करेगी, ये उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है तो आप लोग इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते। फिर यूरी कहने लगती है कि हाँ मॉम डैड मुझे हान पसंद है, मैं उससे शादी कर लूँगी और इस फैमिली को भी फ़ायदा होगा। इस पर उसके पेरेंट्स मना करने लग जाते हैं कि नहीं, हान की उस फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है। फिर यूरी के डैड ऑर्डर करते हैं कि सुमी को पकड़ लो, ये यहाँ से नहीं जा सकती। सुमी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये लोग मुझे ऐसे कैसे बेच सकते हैं। तभी यूरी सोचने लगती है कि मैं इसे फू फैमिली में शादी नहीं करने दूंगी, वो इतनी अमीर फैमिली है, आखिर ये इतनी लकी कैसे हो सकती है। फिर यूरी अपने डैड के पास जाकर कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं खुद शादी करने के लिए रेडी हूँ और मैं फैमिली की मदद करना चाहती हूँ। इनकी फैमिली कहती है लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो सभी लोग हमारी फैमिली के खिलाफ बातें करेंगे। तभी सुमी कहने लगती है कि अगर आप लोग मेरा जेट पेंडेंट मुझे वापस दे दो तो मैं सभी के सामने ये कहने के लिए रेडी हूँ कि मैं ख़राब हूँ और मैं खुद से ये शादी नहीं करना चाहती और मैं अपनी मर्जी से इस फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ। फिर यूरी तुरंत ही खुश होकर कहती है कि ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम सभी के सामने ऐसा बोल दोगी और अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा जेट पेंडेंट दे दूंगी। सुमी इन लोगों से डील करने के बाद गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर बाहर जाकर अपने बचपन के बारे में सोचते हुए बहुत ही अपसेट हो जाती है। उसे याद आता है कि इन लोगों ने इसे कभी भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया और उसे अडॉप्ट करने के बाद भी कभी अपनी फैमिली का प्यार नहीं दिया। सुमी रोड पर बैठकर रोने लगती है और तभी स्नोफॉल होने लगता है और वो अपनी मॉम को याद करते हुए सोचने लगती है कि वो कहाँ होगी। तभी शैन वहाँ पहुँच जाता है अम्ब्रेला लेकर और उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद सुमी को होश आता है और वो सोचती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है वो बताता है चीफ ने स्पेशली तुम्हारा इलाज करने के लिए यहाँ भेजा है मुझे, जबकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्जरी के लिए भी जाना था। सुमी ये सुनकर शैन के बारे में याद करती है, पूछने जा रही होती है कि क्या सच में शैन उसका चीफ है, पर फिर अचानक से उसे यूरी का कॉल आ जाता है। यूरी चिल्लाते हुए कहती है 10 मिनट में तुम यहाँ पार्टी में पहुँचो, तुम कहाँ पर हो। सुमी तुरंत उठकर पार्टी के लिए निकलने की कोशिश करती है और डॉक्टर से कह देती है कि आप अपने चीफ को मेरी जगह थैंक यू बोल देना और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं खुद पर्सनली हॉस्पिटल जाकर उन्हें थैंक यू बोलूँगी। फिर इसके बाद सुमी पार्टी में पहुँच जाती है और वो यूरी से कहती है कि लाओ मेरा जेट पेंडेंट दो। वो कहती है कि पहले तुम मेरा काम करो फिर मैं तुरंत दे दूँगी। फिर यूरी के डैड स्टेज पर अनाउंस करने लगते हैं कि उनकी खोई हुई बेटी यूरी उन्हें मिल गई है और आज की इस
स्पेशल पार्टी उसके लिए है। फिर यूरी स्टेज पर आकर सभी को हेलो बोलती है और कहती है कि आज एक और अनाउंसमेंट होने वाली है। और फिर सुमी माइक लेकर सभी को बताने लगती है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस फैमिली को छोड़ना चाहती है क्योंकि उनकी रियल बेटी आ चुकी है। फिर सभी लोग सुमी के बारे में बुराइयां करने लगते हैं कि कितनी ज़्यादा बेकार लड़की है ये, इस फैमिली ने उसे इतने सालों से पाला और आज इसका यही सिला दे रही है कि उन लोगों को छोड़कर जा रही है। सुमी भी कह देती है कि मैं हान के साथ अपनी इंगेजमेंट भी तोड़ रही हूँ। फिर यहाँ पर हान गुस्सा होने लगता है। फिर यहाँ पर हान को गुस्सा आने लगता है तो जल्दी से यूरी के डैड उसे रोकते हैं कि वो पार्टी में कोई हंगामा ना करे। फिर यूरी सुमी को उसका जेट पेंडेंट हाथ में दे देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। सुमी कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, इस फैमिली ने मुझे 20 सालों से पाला है ना, तो मुझे भी तो कुछ गिफ्ट देना ही चाहिए। फिर वो यहाँ माइक लेकर एक रिकॉर्डिंग चालू कर देती है जहाँ पर हान उसे हॉस्पिटल में मिला था और उसने कहा था कि वो यूरी को लाइक नहीं करता है। यूली ने ही उल्टा उसे सेड्यूस किया था और ये सब उसके बहकावे में आ गया था। ऐसा वो जो कह रहा था उसने सारी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अब सभी लोग ये सुन लेते हैं और सुमी यूरी से पूछती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद तो आया ना। वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है। फिर जल्दी से यूरी के डैड स्टेज पर आकर बात को संभालने लगते हैं कि ये रिकॉर्डिंग फेक होगी क्योंकि सुमी यूरी से जलती है, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। फिर तभी यहाँ पर स्टेज पर हान पहुँच जाता है और वो यूरी से कहने लगता है कि वो उसके पास आ जाएगी ना तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा और कहता है कि देखो वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी रिच ओल्ड मैन को बेच देगी, इससे अच्छा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत पैसे खर्च करूंगा। फिर यूरी तो यहाँ पर सुमी को चिल्लाने लगती है कि एक तो तुमने सभी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करी और मेरे मैन को भी छीन रही हो। तो यहाँ पर हान सुमी की साइड लेते हुए यूरी को चिल्लाता है और फिर यहाँ पर सुमी कहने लगती है कि अब वो उसके कज़न के साथ है और अब वो उसके कज़न को डेट कर रही है और उस दिन वो उसके कज़न फुयन के साथ में थी। फिर यहाँ पर हान फुयन पर चिल्लाने लगता है तो फुयन कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ रात में था। तो सुमी यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है कि क्या तुम इसके कज़न हो, फिर मेरे साथ उस रात कौन था। फिर ये सुनने के बाद यूरी तो हंसने लग जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। कहती है कि सिस्टर लगता है कि तुम किसी के भी साथ नाइट स्पेंड करके आ गई हो और उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। फिर फुएन भी कहने लगता है कि आखिर इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ कौन नाइट स्पेंड करके चला गया, मुझे मिल जाए तो मैं उस बंदे को छोड़ूंगा भी नहीं। तभी यहाँ पार्टी में शैन अपनी एंट्री मारता है और कहने लगता है कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो। फिर यहाँ पर शैन को देखते हुए सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो तो इन लोगों का अंकल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वही इस फैमिली का हेड है। ये सारी चीज़ें सुमी जब सुनती है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि उसने तो फू फैमिली के हेड से पंगा ले लिया है। अब यहाँ पर शैन को देखकर हान तो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगने लगता है और फिर इसके बाद शैन जब यहाँ पार्टी से जाने लगता है तो सुमी उससे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो शैन तो मान जाता है और सुमी को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद सभी लोग तो उससे जेलस होने लगते हैं। फिर इसके बाद सुमी शैन के साथ उसके कार में होती है और वो उसकी आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोलने लगती है। तो वो कहता है क्या तुम बस यही बोलने वाली थी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपने आप को देने वाली हो। सुमी ये सुनकर शैन और अपनी सारी चीज़ें याद करने लगती है और फिर उससे कहती है कि बस चुप हो जाओ, वो मेरी फर्स्ट किस थी, तुम्हें पता भी है। शैन कहता है कि तुम भूल कैसे सकती हो कि हॉस्पिटल में भी तुमने मेरे साथ क्या किया था और अब तो मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प भी करी है तो तुम्हें तो मुझे रिपे करना ही चाहिए ना। वो कहती है कि जैसा कि तुमने पार्टी में देखा होगा कि शू फैमिली ने मुझे अपने घर से निकाल दिया और अब तो मेरे पास रहने तक को भी कोई जगह नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हें रीपे कैसे करूँगी। शैन कहता है कि नहीं, तुम रीपे अभी भी कर सकती हो। वो कहती है कि ठीक है। फिर मैं समझ गई और उसके क्लोज जाने लगती है और फिर उससे कहती है कि यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्यों ना तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। वो ये सुनते के साथ ही शैन उससे कहने लगता है कि तुम एक अनजान मैन के साथ उसके घर जाना चाहती हो, लगता है तुम बहुत ही प्ले कर चुकी हो। ये सुनकर वो जल्दी से उसे दूर हटती है और कहती है अभी तुम ही तो बोल रहे थे ना, तभी मैंने ये चीज़ बोली। शैन उससे कह देता है कि कभी भी किसी दूसरे को रीपे करने के लिए ऐसी बातें मत करना वरना तुम खतरे में पड़ जाओगी। फिर शैन अपने ड्राइवर को होटल चलने का ऑर्डर देता है और सुमी को होटल के बाहर छोड़कर कार से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुमी को देखते हैं जहाँ उसके बॉस का कॉल आता है। वो तुरंत ही यहाँ कंपनी पहुँचती है। यूरी कंपनी में डिमांड कर रही होती है कि वो सुमी
सुमी को अपने शो की डायरेक्टर नहीं रखना चाहती, और अगर उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो फू फैमिली की इन्वेस्टमेंट उसके शो से निकलवा देगी, क्योंकि हान उसका फियांसे है। इस वजह से सुमी कहती है कि तुम्हें ये सब शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्या पता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हान को फू फैमिली से निकाल दिया जाए। अब तभी कंपनी का बॉस इन लोगों से कहने लगता है कि तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। तो यूरी बॉस से कह देती है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इसे चुनो या फिर मुझे, लेकिन अगर आप मुझे निकालोगे तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी। फिर ये सुनने के बाद बॉस तो यहाँ पर सुमी को जवाब दे देते हैं कि शो को बनाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर अगर तुम क्यूट कर दोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुमी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस शो में काफ़ी इंटरेस्ट लगाई हूँ, तो पैसों की बात है ना तो कोई बात नहीं, मैं 50 मिलियन का इंतज़ाम करती हूँ, जाती हूँ इन्वेस्टर से बात करने के लिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं सुमी जिस इन्वेस्टर से मिलने गई होती है उसकी जगह यहाँ पर कोई और ही बंदा आया होता है, और वो सोचती है कि ये क्लाइंट तो इस चीज़ में बहुत ही फेमस है कि ये लड़कियों का फ़ायदा उठाता है। अब ये यहाँ पर सुमी से कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इस शो में इन्वेस्टमेंट करूँ तो तुम्हें ड्रिंक करना होगा। तो सुमी मान जाती है और वो पूरे 10 कप ड्रिंक करवा देता है। फिर सुमी ड्रंक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अब तो मैंने ड्रिंक भी कर ली है तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर वो बंदा सुमी के क्लोज जाने लगता है और कहता है कि पहले तुम मुझे अपने आप को सर्व करो, फिर ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तभी सुमी इसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और वो तो शॉक्ड रह जाता है कि तुम ड्रंक नहीं थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर यूरी आ जाती है और वो कहने लगती है कि सच में तुम एक वेस्ट हो, एक लड़की संभाली नहीं की तुमसे। फिर हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो यहाँ होटल के बाहर पहुँचा होता है। फिर यहाँ पर यूरी सुमी से पूछने लगती है आखिर तुम कब से इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गई। सुमी बता देती है कि उसने पहले से ही ड्रिंक को बदल दिया था और ये कोई ड्रिंक नहीं बल्कि गर्म पानी था। तो यूरी कहती है कि तुमने बड़ी चालाकी की है लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। और फिर यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़वा देती है और ज़बरदस्ती उसे ड्रग्स पिला देती है और फिर वो उसे लेकर एक होटल के रूम में जाती है और हान को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। और ये सुनते ही वो खुश हो जाता है और यूरी को मैसेज कर देता है कि उसने इतना अच्छा काम करा है तो वो उसकी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करेगा। फिर हान यहाँ पर सुमी को हैरेस करने की कोशिश करता है और तभी इतने में सैन पहुँच जाता है और उसे पंच मारता है और जल्दी से सुमी के पास जाता है। कहता है कि तुम तो इतनी औसम थी ना, तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कैसे फंस गई। उसे देखकर वो खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। शैन कहता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो सुमी उसका नाम लेती है और फिर इसके क्लोज जाते हुए उसी के ऊपर सर रख कर सो जाती है। फिर इसके बाद शैन सुमी को उठाकर जब लेकर जा रहा होता है तभी यहाँ पर हान की नींद खुल जाती है और वो शैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और फिर वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी को अभी होश नहीं आया होता है और यहाँ पर शैन कॉल पर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर वगैरह दे रहा होता है। शैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि सुमी जिस पार्टी में गई थी वो फिल्म के शो की इन्वेस्टमेंट के लिए गई थी। शैन ऑर्डर देता है कि तुम सुमी की कंपनी में बात करो कि वो लोग मेरे से डबल इन्वेस्टमेंट ले ले, लेकिन शो की डायरेक्टर सिर्फ सुमी ही होनी चाहिए और उस हान को फिर से 3 दिन तक नील डाउन होने की सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही वो बंदा जो कल सुमी को परेशान कर रहा था वो सीसीटीवी फुटेज में तो आ ही गया होगा, तो वो पुलिस को हैंड ओवर करने दो। और लास्ट रही सुमी की फैमिली की बात, तो उनको तो वो खुद ही हैंडल कर लेगी। अब तभी यहाँ पर सुमी को होश आ जाता है और वो सोचती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे हूँ। वो कहती है कि मुझे याद है कल मैं वो क्लाइंट के साथ ड्रिंक करने गई थी और फिर वहाँ पर हान आ गया था। और फिर सुमी को यहाँ पर याद आता है कि कल वो जब इतनी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तो वहाँ पर शैन उसकी हेल्प के लिए आया था और ये उसके साथ ड्रंक हालत में क्या क्या कर रही थी। अब ये यहाँ पर सोचने लगती है कि ये कल इतना अच्छा मौका था, मैंने इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। ऐसा सोचकर वो हंसने लग जाती है और फिर उसे थैंक्स बोलती है। वो कहता है कि तुम मुझे थैंक्स करने के लिए क्या करने वाली हो। वो कहती है कि क्यों ना मैं अपने आप को तुम्हें दे दूँ। यहाँ पर फिर वो उसे कहने लगता है कि देखो ऐसी चीज़ें इतनी ईजीली मत बोलो, अगर तुम मुझे प्रवोक करोगी ना तो फिर तुम्हें मुझे अपना पूरा अटेंशन देना होगा, नहीं तो मुझे इतनी इजीली रीच मत करना। सुमी खुश हो जाती है, कहती है यानी तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो है ना, जिसका यही मतलब है कि तुम मुझे थोड़ा लाइक करते हो। फिर शैनी सुनने के बाद जाने लगता है और उससे कहता है कि किसी भी मैन को चेस करना इतनी भी आसान नहीं होती है।
ऐसा कहकर वो तुरंत चला जाता है। फिर शोमी को अपने बॉस का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि डायरेक्टर तुम ही रहने वाली हो और फंड्स हमें पहुंच चुके हैं, तो फिर तुम शो के लिए शूटिंग के टाइम पर आ जाना। फिर शोमी काफ़ी हैरान हो जाती है और वो सोच में होती है कि आखिर किसने उसकी हेल्प की होगी। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे मिलने आती है। वो बताती है कि वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा लोकेशन मेरे पास है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो। फिर ये इसे एविडेंस देते हुए कहती है कि यूरी ने जो तुम्हें ड्रग्स दी थी ना, उसका एविडेंस मेरे पास है, तो अब हम उसे एक्सपोज करेंगे। सुमी कहती है कि उसे एक्सपोज करने के लिए पहले मुझे एक अच्छा मौका ढूंढना पड़ेगा। तो उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि अभी एक पार्टी होने वाली है और ये खास करके उस हान के अंकल के लिए है, यानी कि फू फैमिली के हेड के लिए, और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए कि फू फैमिली का हेड कैसे दिखता होगा और वहाँ पर वो यूरी भी आने वाली होगी, तो यही अच्छा मौका है। तो सुमी कहती है कि हाँ, तो अब मैं इस पार्टी में उसे सबक सिखाऊंगी। तभी यहाँ उसकी फ्रेंड कहती है लेकिन मेरे पास इन्विटेशन नहीं है। सुमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुमी उस हान से मिलने पहुंच जाती है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हें थैंक्स करने के लिए आई थी। फिर यहाँ पर वो उसके पीछे जाने लगती है तो शैन पूछता है कि आखिर तुम मेरे पास किस काम के लिए आई हो, और यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करते हुए उसे बताने लगती है कि ये पार्टी बहुत ही अमीर लोगों ने रखी है, तो उसे भी इस पार्टी में जाना है। और ये भी बता देती है कि उस पार्टी में यूरी और हान दोनों आने वाले हैं और ये उन दोनों को ये असलियत सभी के सामने एक्सपोज करना चाहती है। फिर ये सुनने के बाद शैन यहाँ से जाने लगता है तो वो जल्दी उसका पैर पकड़ कर रोकती है। कहती है कि तुम तो जानते हो कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, तो मैं उन लोगों को ऐसे थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। शैन उससे पूछता है यानी तुम्हें बस मुझसे इनविटेशन चाहिए उस पार्टी में जाने के लिए। वो कहती है कि हाँ प्लीज़ मेरी मदद कर दो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। वो जाने लगता है तो वो कहती है कि तुमने मेरी कितनी हेल्प करी है और साथ ही तुमने डायरेक्टर को बोलकर मेरे लिए डबल इन्वेस्टमेंट करवाया, तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है, तुम भी मुझे लाइक करते हो है ना। तभी शैन उसे बताने लग जाता है कि देखो इतनी रात हो गई है और अगर 20 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलने वाली। तो शूमी कहती है कि सही कहा, इतनी रात हो गई है तो आखिर मैं अकेली लड़की ऐसे कैसे जा सकती हूँ और मुझे बहुत ही डर लगता है, तो क्यों ना तुम आज रात के लिए मुझे यहीं रहने दो। तो शैन कहता है सच में तुम किसी के भी घर पर रुक जाती हो और तुम्हें डर नहीं लग रहा। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम यहाँ पर रह सकती हो, और हाँ बस एक ही रूल है, ऊपर वाले रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तुम किसी भी रूम में जा सकती हो। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो शूमी कहती है कि अच्छा तो फू शैन का भी कोई सीक्रेट है, फिर मुझे तो जाकर देखना ही पड़ेगा। फिर शैन कह देता है कि ज़्यादा क्यूरियोसिटी जिसको होती है वो मरता है। तो वो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, थैंक यू आज रात के लिए, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर रात को हम देखते हैं कि सुमी तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि क्या पता वो अचानक से रात में उसके रूम में आ जाए, तो ये सोचकर वो काफ़ी खुश होने लगती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि वो नींद में चलते हुए शैन के रूम में आ जाती है और शैन ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो सोचता है ये नींद में चलते हुए यहाँ पर आई है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुमी जब उठती है तो वो सोचने लगती है कि मैं यहाँ शैन के रूम में क्या कर रही हूँ, मैं तो दूसरे रूम में सोई थी ना। और फिर हम देखते हैं ऑफिस में शैन को, जो कि शूमी के बारे में ही सोच रहा होता है कल कैसे वो नींद में चलते हुए उसके रूम में आ गई थी और कितनी मुश्किलों से उसने उसे रोका था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पार्टी के लिए वो पहुँचती है तो उसी वक्त यूरी भी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई होती है और यूरी और उसकी फ्रेंड मिलकर शूमी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उस जैसी गरीब लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसका तो किसी भी रिच फैमिली के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो उसे इस पार्टी में इनविटेशन कैसे मिल सकता है। साथ ही वो लोग उसे अपना लेवल देखने के लिए भी कहते हैं। तो सुमी यहाँ पर उन लोगों को अपना इनविटेशन दिखा देती है, जिसे देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो उल्टा वीआईपी वाला इनविटेशन है। फिर यूरी कहती है कि ये तुम्हें कैसे मिल सकता है, तुम्हारा तो कोई कनेक्शन भी नहीं है और ना ही तुम कोई रिच फैमिली से हो, तो जरूर तुमने ये इनविटेशन कहीं से चुराई है। सुमी कहती है कि लगता है तुम लोगों की आंखें खराब हो गई है, ये लो इनविटेशन, इसमें देख लो मेरा नाम साफ साफ लिखा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड ये देखने के बाद तुरंत ही सुमी को अंदर जाने के लिए कह देते हैं और फिर यूरी तो शॉक रह जाती है कि कैसे उसे अंदर जाने मिल सकता है। तो गार्ड उसे बताते हैं कि आप इनविटेशन कार्ड में देख सकते हैं, उसमें फू फैमिली की सील है। यूरी को बहुत ही गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि सुमी जब अंदर जाती है तो हान उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ सकती हो, तुमने ना मेरे अंकल
को फंसाया है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो सच में तुमसे प्यार करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। तो सुमी उसे कह देती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा बंदा नहीं होता, समझे। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो हान उसे समझाने लगता है कि तुम मेरे अंकल के लायक नहीं हो, समझी, इसीलिए उनके पीछे मत पड़ो। ये सुनकर सुमी इसे तुरंत ही थप्पड़ मारती है और उस पर चिल्लाती है कि दोबारा अपने अंकल के बारे में बुराई मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि यूरी ने पहले यहाँ स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो लगाई होती है, जो वो बार वाली होती है जहाँ वो ड्रंक हो गई थी और शैन ने उसकी हेल्प की थी। यूरी सुमी के बारे में सभी को बताती है कि वो कैसी शैन को सेड्यूस करने के लिए गई थी। अब यहाँ पर एक लड़की होती है जो शैन को लाइक करती थी और वो सभी को बता रही होती है कि वो उसकी फियांसी है। वो यहाँ पर सुमी को थप्पड़ मारते हुए चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को सेड्यूस करने की। और फिर ये सभी मिलकर सुमी को बुली कर रहे होते हैं और इतने में ही यहाँ पर शैन सुमी की हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है और वो जल्दी से उसे उठाते हुए इन लोगों से पूछता है कि क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो जो लड़की यहाँ पर उसे अपनी शैन की फियांसे बता रही थी तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, अगर तुम्हें कोई सेड्यूस करेगा तो मैं तो उसे सबक सिखाऊंगी ना। तो यहाँ पर वो चिल्लाता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मेरी फियांसे बन रही हो। तो वो कहती है कि सभी रिच फैमिली में से मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा अमीर है तो ऑफकोर्स मैं ही तुम्हारे लायक हुई ना। तो शैन उससे कह देता है कि मुझे कभी भी फैमिली स्टेटस और पैसे के लिए किसी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारी फैमिली अपने आप को समझती क्या है। फिर ये लड़की गुस्सा होकर पार्टी से चली जाती है और फिर शैन चिल्लाते हुए उन फोटोज़ के बारे में पूछने लगता है कि आखिर किसने ये सब लगाया है। तो हान यहाँ पर तुरंत ही शैन से माफ़ी मांगता है और यूरी को थप्पड़ मारते हुए चिल्लाता है। तो वो उससे कहती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो। तो वो उसे और मारता है। तो यूरी यहाँ पर सभी को सुमी के बारे में बताने लगती है कि कैसे ये किसी क्लाइंट के साथ रूम में थी और पूरी रात उसने वहाँ पे स्पेंड की थी। तो सुमी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पूरी रात उस दिन मिस्टर शैन के साथ थी। फिर सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं और शैन भी यहाँ पर सुमी का हाथ पकड़ते हुए कह देता है कि हाँ, मैं उस रात सुमी के साथ था। फिर ये सुनकर यूरी तो शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सुमी इसके पास जाकर कहती है कि क्या वह सभी को बता क्यों नहीं देती कि उस दिन तुमने ही मुझे ड्रग्स दिया था, देखो अब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी ना तो तुम्हें कितने साल की जेल हो जाएगी। फिर हान तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और यूरी को थप्पड़ मारते हुए शैन से सॉरी कहने लगता है। तो शैन कहता है कि सॉरी मुझसे नहीं बल्कि सुमी से बोलो और साथ ही साथ शैन सभी लड़कियों से भी कह देता है कि तुम लोगों ने सुमी को तंग किया है ना तो अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अब से मैं तुम लोगों के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करने वाला हूँ। तो ये लड़कियाँ भी उसे माफ़ी मांगने लगती है। फिर ये लोग यूरी को मारती है कि आखिर ये वो उन लोगों को अपनी बातों में कैसे ले सकती है और उन लोगों को फंसा कैसे सकती है। शैन कहता है कि अब बहुत हो गया और सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। उसके बाद शैन सुमी को अपने साथ लेकर जाता है और उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाता है। तो वो उससे कहती है कि अभी जब तुम मेरे लिए लड़ रहे थे तो तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मेरे लिए रियल थे या फिर फेक। वो कहता है कि ऐसे टाइम पे मजाक करना बंद करो। सुमी कहती है कि मैं तो नहीं करने वाली, उल्टा मैं तो अब पता लगा के रहूंगी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ऐसा बोलते हुए वो उसे किस करने जा रही होती है। इतने में शैन का असिस्टेंट उसे कुछ बताने के लिए आ रहा होता है तो वो जल्दी से रुक जाती है। असिस्टेंट बताने लगता है कि मिस सुमी को एक्टरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ये बहुत ही खुश होने लगती है। तो शैन कहता है क्या तुमने कुछ करा है या फिर तुम एक्टरली को जानती हो, आखिर वो तुम्हें इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है। सुमी कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं उसकी नंबर 1 फ़ैन हूँ इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी बस फ़ैन हूँ और तुम्हें तो मैं दिल से लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि सच में तुम बहुत स्मार्ट हो। सुमी कहती है वैसे वो मुझे क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, क्या तुम्हारी वजह से। शैन कहता है कि जल्दी मत करो अभी तुम्हें पता लग ही जाएगा और वैसे भी अब टाइम है तुम्हें टेस्ट करने का तो तुम लेट डाउन मत करना। तो सुमी कहती है कि आखिर तुम मुझे टेस्ट क्यों करना चाहते हो। फिर इतने में से कॉल आ जाता है और ये बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो अपनी कंपनी पहुंचती है। इसका बॉस इसे मिस्टर ली से मिलवाता है और बताता है कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर ली सुमी को अपना कार्ड देते हुए शैन को छोड़ने के लिए बोल रहे होते हैं। सुमी कहने लग जाती है कि आज तक तुम्हारे बारे में कोई न्यूज़ नहीं फैली कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ रिलेशन हो, तो क्या तुम गे हो। वो कहता
कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। फिर सुमी शैन के बारे में याद करने लगती है कि उसने कहा था कि उसे जल्द ही पता लग जाएगा कि ली उसे क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और उसने साथ में ये भी कहा था कि तुम मुझे लेट डाउन मत करना। फिर वो सोचती है कि आखिर इन दोनों का क्या रिलेशनशिप होगा। फिर यहाँ पर सुमी अपना जवाब देती है कि मैं ये पैसे नहीं लेने वाली। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम और लालची बन रही हो, तुम्हें और पैसे चाहिए। फिर वो उसे 10 मिलियन देने की बात करता है और कहती है कि तुम तो इतने अमीर हो, तो ये पैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ली उस पर चिल्लाता है कि तुम जानती हो कि शैन पहले से ही इंगेज्ड है, उसके पास फियांसे है। तो फिर सुमी कहती है कि अगर तुम उस मीन की बात कर रहे हो जो कि पार्टी में आई थी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि शैन ने कह दिया है कि वो उसकी फियांसी नहीं है। तो ली कहता है कि वो नहीं, मेरी सिस्टर शैन की फियांसे है, और जब मेरी सिस्टर पैदा हुई थी तभी मेरी सिस्टर और उसकी इंगेजमेंट तय हो चुकी थी, और वो मेरी सिस्टर का फियांसे है। तो तुम यहाँ पर उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा बोलते हुए ली उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ली जब यहाँ अपनी सिस्टर की बचपन की फ़ोटो देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सुमी होती है। फिर हम सुमी को देखते हैं जो अपसेट होकर जा रही होती है शैन की इंगेजमेंट के बारे में सोचते हुए, और तभी शैन भी उसे कार से जाते हुए देख लेता है और अपने डैड के बारे में याद करने लगता है कि उन्होंने कहा था कि उनकी इंगेजमेंट पहले ही तय हो गई है और उसे ये शादी करनी होगी। अगर वो नहीं करेगा तो वो फैमिली का हेड नहीं बन पाएगा। शैन सुमी को देखते हुए सोचता है वो बस उसकी फैमिली से बदला लेना चाहती है या फिर सच में उसके लिए कुछ फील कर रही है। फिर वो तुरंत ही उसके पास पहुंचता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है। तो सुमी उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास सच में फियांसे है। तो ये नहीं कहता है। ये सुनते के साथ ही सुमी उसे किस करने लगती है, पर फिर शैन उसे दूर कर देता है। तो यहाँ गुस्से में वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। वो चिल्लाती है कि जब तुम मुझे लाइक नहीं करते हो और तुमने मुझे रिजेक्ट भी किया है तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। शैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मुझे पूरी तरीके से जान लो, फिर तुम अपना डिसीजन लो। फिर शैन सुमी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है, और फिर सुमी सोचती है कि वो उसे वही रूम लेकर जा रहा है जहाँ पर शैन ने उसे जाने से मना किया था। शैन यहाँ पर उसे लाने के बाद कहता है कि तुम इसे अच्छे से देख लो, यही मेरी दुनिया है, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी तो तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती। सुमी शैन के लैब को देखकर सोचने लगती है और कहती है कि ये सब क्या है। वो बताता है कि ये उसका ड्रीम है कि वो बेस्ट सर्जन बनना चाहता है। फिर सुमी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये सब देखकर डर जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। और फिर वो शैन को किस करती है और कहती है कि मैं कोई तुमसे डरती नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सुमी कल रात के बारे में याद करती है कि कैसे उसने शैन के साथ कल रात नाइट स्पेंड की थी। फिर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में ही यहाँ पर शैन आता है और कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। फिर शैन सुमी को एक ऑक्शन इवेंट में लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना, मेरी तरफ से पूरी छूट है। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर तभी इतने में शैन को कोई ज़रूरी कॉल आ जाता है और वो कहता है कि जब तक तुम अंदर चलो मैं आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सुमी जैसे ही अंदर आती है तो ली अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया होता है, और वो सुमी को देखकर अपनी मॉम को उसके बारे में बता देता है कि वो शैन के पीछे पड़ी हुई है। फिर ये जानकर ली की मॉम अपनी बेटी को याद करने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि सुमी ही है। पर यहाँ पर वो सुमी की मॉम उसे जाकर थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि उस जैसी गोल्ड डिगर लड़की को इतने अमीर बंदे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सुमी उस पर चिल्लाती है कि वो है कौन और यहाँ पर वो उसे मार कैसे सकती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन आ जाता है और वो भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और इन लोगों से कह देता है कि अब वो उनकी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ली उस पर चिल्लाता है कि तुम बस इस लड़की के लिए हमारी फैमिली की फ्रेंडशिप को ख़राब कर रहे हो। फिर ली की मॉम भी शैन को सुमी के खिलाफ बोलने लगती है तो शैन उन्हें भी सुना देता है कि आप मुझे बार बार अपनी बेटी के साथ इंगेजमेंट की बात करती हो, लेकिन आपकी बेटी है कहाँ पर। फिर ये सुनने के बाद सुमी की मॉम को हार्ट पेन होने लगता है तो ली उसे चिल्लाता है कि आखिर तुम ये क्यों बोल रहे हो। और तभी होस्ट वहाँ पर अनाउंस करती है कि ऑक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, तो सभी लोग बैठ जाए। फिर यहाँ पर सबसे पहले एक ज्वेलरी के ऊपर बीडिंग लगनी चालू होती है और सुमी को वो ज्वेलरी पसंद आती है तो शैन इस पर बहुत ज़्यादा बोली लगाने लगता है। ली भी उसे कंपटीशन देने की कोशिश करता है पर शैन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट बोल देता है और फिर ये बीडिंग जीत जाता है और सुमी
सुमी से बताता है कि वो उसके लिए कितने भी पैसे खर्च करने के लिए रेडी है। ली और उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और ली की मॉम यहाँ पर जाते हुए सुमी को याद कर रही होती है और सोचती है कि उनकी बेटी कहाँ पर होगी। दूसरी तरफ सुमी शैन को बता रही होती है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे बस ये मालूम चला है कि जब वो बहुत ही छोटी थी तो वो ऑर्फनेज के बाहर मिली थी और उसके गले में जेट पेंडेंट था, लेकिन अभी तक उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। शैन कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या पता मेरी फैमिली को सच में मैं नहीं चाहिए होंगी तो मुझे तो ये जानकर बहुत ही बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा तो मुझे मेरे सपनों में ही जीने दो। और वैसे भी ये सब छोड़ो, आज जो तुमने मुझे इतनी महंगी ज्वेलरी दिलाई है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। फिर सुमी वहाँ से चली जाती है और शैन उसका पेंडेंट देखकर सोचने लगता है कि ये उसे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है। फिर वो अपने असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। फिर हमें ये भी पता लगता है कि सुमी की फैमिली ने एक अडॉप्ट डॉटर को रखा हुआ है जो कि शैन से शादी करने के सपने को देख रही होती है। पर ली यहाँ पर आकर उसे बता देता है कि वो शैन बिल्कुल अच्छा बंदा नहीं है और अब उसने तो किसी और लड़की को भी ढूंढ लिया है, इसीलिए उस जैसे बंदे के साथ में अपनी सिस्टर की शादी तो नहीं करवाने वाला। इस लड़की को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इस फैमिली में अब तक सब्स्टिट्यूट बन के रह रही थी, यही सोचकर कि इतने अमीर बंदे से उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन अब ये लोग तो उसे ये भी नहीं करने दे रहे। फिर इसके बाद हम देखते हैं सुमी अपने सेट पर होती है और तभी ली यहाँ पर आकर उसे परेशान करने लग जाता है। तो फिर सुमी भी उसे अच्छे से जवाब देती है और फिर यहाँ पर शैन आ जाता है सुमी को कॉल करके पिक करने के लिए। सभी लोग उन दोनों की जोड़ी देखकर बहुत ही खुश होते हैं और फिर शैन यहाँ पर ली को वार्न कर देता है कि दोबारा तुम सुमी को परेशान करने मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन सुमी को लेकर अपनी कोई पार्टी में गया होता है। ये लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर शैन पहले से ही ली फैमिली की डॉटर के साथ इंगेज्ड है और तुम उनके पीछे पड़ी हो तो तुम कोई अच्छी नहीं हो। फिर हम देखते हैं सुमी की फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर को, जहाँ पर सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि उसकी शादी ही शैन के साथ होगी। सुमी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि शैन ने उसे इस बारे में बताया नहीं। फिर वो इससे कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है और बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक करने लगती है। जैसे ही वो ड्रिंक करती है उसमें कुछ मिला होता है जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर ये लोग सुमी को बांध देते हैं एक रूम में। और तभी सुमी सोचती है कि इन लोगों को क्या लगता था कि मैं ऐसे ही आ जाऊंगी, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। फिर जल्दी से वो अपनी रस्सी को खोलकर वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी जो फेक सिस्टर लूसी होती है वो यहाँ पर शैन को अपने साथ रूम में लेकर आई होती है उसे ड्रग्स देकर, पर वो उसे दूर करने की कोशिश करता है। वो कहती है कि हम दोनों की तो वैसे भी शादी फिक्स है ना। पर तभी यहाँ पर सुमी शैन को ढूंढते हुए आ जाती है और वो जल्दी से इसे बंधवा देती है और शैन को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं सुमी का भाई और उसकी मॉम यहाँ पर सभी लोगों को लेकर आए होते हैं और वो सभी लूसी की साइड ले रहे होते हैं। तो शैन और सुमी यहाँ पर लूसी की असलियत इन लोगों को बताने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी ने की है। फिर यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है कि उन लोगों को लूसी से ये उम्मीद नहीं थी। लूसी यहाँ पर सुमी को थप्पड़ लगा रही होती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि सुमी के गले से वो जेट पेंडेंट नीचे गिर जाता है और फिर सुमी की मॉम और उसका भाई ये जेट पेंडेंट देखकर उसे पहचान जाते हैं कि यही उसकी बेटी है। फिर ये लोग सुमी को बताने लगते हैं तो सुमी कहती है कि आप लोग सिर्फ एक जेट पेंडेंट की वजह से ऐसे कैसे बोल सकते हैं और मुझे तो बचपन की कोई चीज़ याद नहीं है। सुमी की मॉम और भाई से बताने लगते हैं कि वो लोग इतने सालों से उसे ढूंढ रहे थे। तो सुमी इन लोगों की बातें मान जाती है और उन्हें माफ़ कर देती है। पर फिर तभी यहाँ पर यूरी और उसके मॉम डैड पहुँच जाते हैं और ये लोग यहाँ पर फेक जेट पेंडेंट लाकर ये बताने लगते हैं कि यूरी असल में उन लोगों की बेटी है, पर शैन ने तो पहले से ही इसका सारा इंतजाम करके रखा था। और यहाँ पर वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मंगवाता है और ली और उसकी मॉम को बता देता है। फिर सुमी की मॉम और भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोगों ने उसे ढूंढ ही लिया। यूरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सुमी को चाकू से मारने जाती है तो शैन जल्दी से सामने आ जाता है सुमी को बचाने के लिए। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो सुमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसे तुरंत ही रिंग दिखाते हुए उसे प्रपोज करती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ फू शैन हाँ बोल देता है और वो उसे जल्दी से रिंग पहना देती है। फिर दोनों ही जल्दी से हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।